आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनरेश भारती जी हैं। आज हम उनसे कुछ मुद्दों पर बात करने वाले हैं। प्रमुखतः एक बहुत बड़ा मुद्दा और भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है अनुदान का। अनुदान के लिए लगातार विद्यालय प्रबंधक अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। सरकार कभी आगे बढ़ती, कभी पीछे हो जाती है। क्या स्थिति लग रही वर्तमान में अनुदान जो सरकार द्वारा मिलता है उसकी? देखिए, जो अनुदान की बात हम कर रहे हैं और हमारा 2012 से निरंतर इन गरीब बच्चों को, इन गरीब विद्यालयों को, जो एससी, ओबीसी, सामान्य में जो गरीब तबके लोग हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा देने वाले प्रदेश के 5000 स्कूलों में से मैंने 515 विद्यालयों की अनुदान की एक सूची जो है सरकार को सौंपी थी। सरकार ने उस पर पहल भी किया और उसको आगे भी ले गए। बची किसी कारणों कुछ भ्रांतियां आई, सरकार ने रोक लगाई। अधिकारियों के मतलब जो है भ्रमक व्यवस्था से, उसके बाद सरकार ने उनके अनुदान का प्रपोजल तैयार किया है और मुझे उम्मीद है, आशा और विश्वास है कि सरकार जल्दी ही ऐसे स्कूलों को अनुदान देगी। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने तो 515 की बात किया है, 5000 स्कूल हैं और 215 करोड़ का बजट है और 2 लाख छात्रों को आपने चिन्हित किया है। वैसे छात्र 10 लाख हैं, बजट कम है। आप उन विद्यालयों को चिन्हित करके और उनको जो है एक स्कीम बना लीजिए। स्कीम का नाम चाहे पंडित दीनदयाल रख दीजिए। हमारा सपना भी है पंडित दीनदयाल के नाम पर। और उन विद्यालयों को लाभान्वित करिए। तो उन विद्यालयों को लाभान्वित करेंगे तो उनमें काम करने वाला जो शिक्षक काफ़ी समय से काम कर रहा है उसको लाभ मिलेगा और वो सरकार के काम को सराहना करेगा और आगे बढ़ेगा। ऐसा हमारा सरकार को आपके माध्यम से सुझाव है, निवेदन है। बाकी हम 515 की जल्दी कार्रवाई पूर्ण करके अपने शिक्षकों को लाभान्वित कराने का काम करेंगे। सर, पिछली बार आपसे जब हमारा वार्तालाप हुआ था तो आपने कहा था कि विद्यालयों की जांच हो रही है, जांच के बाद जल्दी ही अनुदान मिल जाएगा। तो वर्तमान में क्या स्थिति है, जांच कहां तक पहुंची और उसके बाद क्या उम्मीद की जाए, कब तक अनुदान प्राप्त हो पाएगा? देखिए, जो हमारी प्राइमरी स्तर की जांच है, जूनियर स्तर की जांच है प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों की, उसकी चिट्ठी 1 मार्च, 15 मार्च और जारी की गई है। सरकार ने अभी रिसेंटली एक उनको जो है रिमाइंडर भी जारी किया है। बल्कि हमारे जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो इतने सुस्त हैं कि अभी तक उस जांच को, कई जनपदों की तो जांच आ गई, कई जनपदों की जांच अभी उनके स्तर पर लंबित है। सरकार से मेरी वार्ता चल रही है, रिमाइंडर गया है कि तत्काल वो मतलब जो है जांच करके भेजें। सर, आप भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं और आप विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बहुत से विद्यालय प्रबंधक आपसे आशा लगाए हैं कि आप उनको अनुदान अवश्य दिलाएंगे। तो उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? देखिए, मैं अपने सभी प्रबंधक और शिक्षकों के विषय में चिंतित हूँ। मुझे अनुभव है, मैं भी शिक्षक हूँ, प्रबंधक हूँ, कि विद्यालयों में वो 2 से 3 हज़ार रुपये का वेतन पाते हैं क्योंकि फीस ही इतनी कम है। विद्यालय के पास कोई और स्रोत तो है नहीं। तो मेरी पूरी तरीके से उनके प्रति समर्पित भावना है और भारतीय जनता पार्टी की भी नीति है कि जल्द ही जल्द, चाहे सरकार के माध्यम से कुछ विद्यालयों को अनुदान मिलेगा, कुछ विद्यालयों को आरटीई के अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाएंगे। मतलब भरण पोषण की व्यवस्था हमारी सरकार बहुत जल्दी ही करेगी। इसके लिए मैं पूर्ण रूप से सरकार के साथ
बैठ करके वार्तालाप कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। भारत सरकार में भी मेरी बात हो चुकी है, उत्तर प्रदेश सरकार में भी मेरी बातचीत हो चुकी है। बल्कि एक ही समस्या है, और वो समस्या ये है कि जो संघे शक्ति कलयुगे, मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी कहा कि अगर सरकार इन शिक्षकों और इन विद्यालयों पर विचार नहीं करेगी तो उत्तर प्रदेश में हालात बड़े खराब हैं। और आज उत्तर प्रदेश की इतनी सीटें हारे, इसकी वजह है कि शिक्षा पर आपका फोकस अच्छा नहीं हो रहा है। और शिक्षा ही एक ऐसी जननी है जिससे देश और समाज का विकास किया जा सकता है। उन प्रबंधकों से आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अब सरकार ने इस पे अपना मन बना लिया है और जल्द ही से जल्द, चाहे हमारे विद्यालयों को अनुदान मिले, चाहे अन्य विद्यालय जो अनुदान से छूट जाएंगे उनको आरटी एक्ट के अंतर्गत हम लोग लाभान्वित कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो हमने बात करी उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नरेश भारती जी से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आरटी के तहत प्राइवेट स्कूल बच्चों का एडमिशन लेने में कतराते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक इक्वलिटी की बात नहीं होती है। गरीब बच्चा उन अमीर बच्चों के साथ कैसे बैठे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत सरकार को भी देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने विद्यालयों के अनुदान पर बात करते हुए उनसे बताया कि प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। लगातार राम नरेश भारती जी उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के साथ मिलकर बैठकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। जांच की प्रक्रिया काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही से, उनकी ढीला ढवाली से ये लटकता जा रहा है। कई जनपदों की तो जांच हो चुकी है, लेकिन कई जनपदों में अभी तक जांच को शुरू भी नहीं किया जा सका है, जिससे अनुदान मिलने में देर हो रही। लेकिन राम नरेश भारती जी ने साफ तौर पर कहा है कि काफ़ी हद तक ये बढ़ चुकी है प्रक्रिया और जल्द से जल्द विद्यालयों को अनुदान मिलेगा। इसके साथ साथ जो आरटीई के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति की बात है तो वो भी जल्द ही सभी विद्यालयों को मिल जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।